एवरीवन, नोट ज्योति में स्टार्ट कीजिए क्लास को। आपकी आवाज नहीं आ रही ज्योति मैम। हम्म, आवाज बहुत धीरे आ रही है। आपकी आवाज सही है मैम की? स्लो है सर। लो है ना? अभी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, अब यस ठीक मैम। है, अब ठीक है, अब ठीक है। अभी आवाज क्लियर है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, बिल्कुल ओके है आवाज। आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? ठीक है सर। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी चाहें तो अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं ताकि मुझे भी लगे कि मैं किससे बात कर रही हूँ या किससे पढ़ा रही हूँ। अगर कोई कैमरा ऑन कर सकता है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की मैम मेरे यहाँ थोड़ा सा शोर है वैदिक। इसलिए मैंने कैमरा और इसे म्यूट कर रखा है, सॉरी। कोई नहीं, इट्स ओके सर। जो कर सकता है वो कर लीजिए, अदरवाइज नो इशू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वैदिक स्विच वर्ड्स की क्लास। वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है तो प्लीज थोड़ा बहुत बताना चाहेगा? कोई भी किसी ने सुना हो कि वैदिक स्विच वर्ड्स क्या हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे वैदिक स्विच वर्ड। वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने कोई चौपाई बोली, कोई मंत्र बोला, जैसे ओम गम गणपते नमः। अब हम पूरा का पूरा स्विच वर्ड यूज नहीं कर सकते, पूरी की पूरी चौपाई नहीं बोल सकते, लेकिन ओम कम गणपते नमः में से अगर हम एक वर्ड यानी कि सिर्फ गम गम की चैंटिंग करते हैं तो वो हमारा स्विच वर्ड कहलाता है। वो हमारा स्विच वर्ड हम इजीली उसको यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे पूरे मंत्रों की चैंटिंग करें या पूरे पूरे मंत्रों को, चौपाइयों को, रामायण को पढ़ने बैठे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए वैदिक स्विच वर्ड्स बने हैं जिसमें हम अपनी छोटी छोटी चौपाई, छोटे छोटे वर्ड्स के थ्रू हम गॉड से अपना काम करा सकते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे मूड को, हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, हमारी वाइब्रेशन और हमारे ओरा में जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मानिए कि अगर मुझे आज के टाइम पर अपना मोबाइल चलाना है या ईमेल चलाना है या कुछ भी चीज फंक्शन हमें ऑपरेट करना है तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं पासवर्ड यूज करना पड़ता है। जब हम उस पासवर्ड को यूज करते हैं तो वो हमारा मोबाइल फटाफट से चालू हो जाता है या फिर हमारा मेल आईडी खुल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम वैदिक स्विच वर्ड का अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दें तो वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। जिस तरीके से ऐसे मान लीजिए कि अगर हमने फैन ऑन करा, हमें गर्मी लग रही है और हमें अब फैन ऑन करके हम उससे हवा लेना चाहते हैं, लेकिन हमें उसे भी पहले पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी हमें फैन लगाना पड़ा है तभी वो हमें हवा देगा। बल्ब चाहिए लाइट के लिए तो हम उसका बटन ऑन करेंगे तभी वो हमारे लिए काम करेगा। इट मीन्स कोई भी ऐसी चीज जिसकी हमें जरूरत है और हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वो हमारे लिए काम करे तो वो हमारे लिए स्विच वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में वेदों से, पुराणों से ये सारे वर्ड्स लिए गए। इट मीन्स जब हम इनको अपने लिए बोलना स्टार्ट करते हैं तो ये जैसे हमने एक छोटा सा वर्ड बोला गम,
तो वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये गम स्विच वर्ड हमारे लिए क्या क्या करेगा, इसकी डिटेल्स में आगे अभी आपको बताऊंगी। जैसे ये मान लीजिए कि अगर मैंने आपको बोला गोलगप्पा, ठीक है, या मैंने बोला चाट, तो आप लोगों को फटाफट से उसका पता चल गया कि ये गोलगप्पा क्या होता है या चाट क्या होता है। ये आप लोगों को पता क्यों चला? कोई मुझे बता सकता है कि हमें क्यों पता चला कि गोलगप्पा क्या है या चाट क्या है? जैसे ही मैंने गोलगप्पा बोला, तो आपके माइंड में या आपके टेस्ट टेस्ट बर्ड में आपको थोड़ा सा फील हुआ कि आज तो गोलगप्पा खाने को मिल सकता है, या गोलगप्पे तो हम टेस्ट कर लेते हैं अपने, क्योंकि हमको गोलगप्पा इसलिए याद है, हमने इतनी बार लाइफ में खा रखा है उस चीज को, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में सेट हो गया है। जब किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है और वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से आप ये मानिए कि किसी किसी पर्सन को हॉरर मूवी नहीं देखी जाती, लेकिन कुछ फ्रेंड्स मिले और एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि चल आज तो अपन हॉरर मूवी देखने चलते हैं, तो क्या होगा? तो वो बोलेगा नहीं मैं नहीं देखूंगा। क्यों नहीं देखूंगा? क्योंकि मुझे उससे डर लगता है। पर फिर भी कुछ लोग उसको बोले कि चलो हमारे साथ चलो, देखा जाएगा, एक बार चलो तो सही। वो बंदा उनके साथ चला जाता है। पर अब होगा क्या? जब वो हॉरर मूवी देखने गया, देख कर आया, तो उसको अब हर समय क्या फील होता रहेगा? उसको ये फील होता रहेगा कि मेरे आस पास कोई ना कोई बैठा हुआ है। यानी हर समय उसको ऐसा फील होगा कि कोई भूत है। अगर उसके घर का छोटा बच्चा भी उसे एकदम से पीछे से आके टच कर देगा, तो वो उसको ऐसा लगेगा कि कोई भूत मेरे सामने आ गया। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब उसने वो मूवी देखी, तो उस टाइम पर वो मूवी उसकी माइंड में इस तरह से सेट हो गई कि उसको दिन भर उसी मूवी के बारे में याद रहेगा। अब वो उठते बैठते सोते जागते हर समय एक ही चीज सोचेगा, एक ही चीज बोलेगा, एक ही चीज समझेगा कि अरे मेरे पास तो कोई ना कोई बैठा हुआ है या मेरे को कोई ना कोई डरा रहा है। इस तरीके से होता है। इसी तरीके से जो वैदिक स्विच वर्ड्स होते हैं, ये टेस्टेड एंड ट्राइड स्विच वर्ड है। जब इसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये हमारे लिए इतना अच्छा वर्क करते हैं कि हम लोग खुद ही देख करके हैरान रह जाते हैं कि ये हमारे लिए किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ये इतने पावरफुल बीज मंत्र होते हैं, इनको यूज करना इतना इजी है कि बस हमें इसको अट्यून करना होता है, यानी कि सिद्ध करना होता है, और ये हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम अपनी कोई भी चीज को बार बार याद करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। अब जब भी हमें उस चीज की जरूरत है, हम उस चीज को अट्यून करेंगे और अपने लिए काम करवाना उससे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसकी क्या होती है कि इसको यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। तो हम इसको हम लिख करके यूज कर सकते हैं, इसको हम वाटर चार्ट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, इसको हम पिलो के नीचे रख के पिज्जा यूज कर अमेरिका में। सकते हैं। यानी कि इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए। मेरे बेटा 2 फटना मैंने वो चीर के रख दूंगा 32 इंची 10 इंची लूंगा। गुरविंदर सिंह जी, प्लीज आप अपना आप म्यूट कर लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है। अब इस वैदिक स्विच वर्ड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं? यानी कि हमने वैदिक स्विच वर्ड सीख लिए, हमें समझ में आ गया, अब हम इसको करें क्या? इसको हम कैसे यूज करें? तो सबसे अच्छी बात होती है, जब भी हम वैदिक स्विच वर्ड सीख लेंगे, यानी हमने एक छोटा सा स्विच वर्ड सीखा, टन। अब टन जो स्विच वर्ड होता है वो हमारे लिए क्या काम करता है, इसकी बेसिक बेसिक चीजें मैं अभी बता रही हूँ, आगे मैं पूरी स्लाइड में अभी आपको पूरा क्लियर भी करूंगी। जैसे वैदिक स्विच वर्ड होता है टन, ये हमारे ब्रह्मा जी से कनेक्टेड होता है। और ये हमारे जितने भी फिजिकल इशू या हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है, उस केस में ये हमारे लिए काम करता है। अब जब भी हम टन की स्विच वर्ड की चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं,
तो जब भी हम उसको यूज करेंगे, सबसे पहले हम आपको उस गॉड को याद करेंगे, यानी ब्रह्मा जी को याद करेंगे। उनको बोलेंगे कि मैं आपका ये 10 का स्विच वर्ड यूज करने जा रही हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अब आप इस स्विच वर्ड को किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं, यानी उठते बैठते सोते जागते, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं वहां पर, अगर आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं वहां पर, आप इट मीन्स जहां पर भी चाहें इन स्विच वर्ड्स को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है जब हमने इसको एक बार अट्यून करके रख दिया, यानी कि सिद्ध करके रख दिया, सिर्फ एक बार। इसका पूरा जो सिद्ध करने का प्रोसेस है वो मैं आगे आपको क्लासेस में बताऊंगी। अगर हम इसको एक बार सिद्ध करके रख देते हैं तो सिर्फ एक बार कोई भी स्विच वर्ड हम सिद्ध करके रखेंगे, वो हमारे लिए पूरी लाइफ टाइम हमारे लिए काम करता है। सिर्फ हमें उसको एक बार अट्यून करना पड़ता है। ठीक है। अब ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, ये जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं तो ये हमारे लिए जो इनकी वाइब्रेशन है वो बहुत हाई होती है। ये हमारे मूड को स्विंग कर सकते हैं। आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि वैदिक स्विच वर्ड्स एक्चुअली में है क्या क्या। वैदिक स्विच वर्ड्स हमारे वेदों में से लिए गए हैं, पुराणों में से लिए गए हैं, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं। यानी ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से भी उठा लिया। ये जितने भी पुराने लोग हैं या पुराने वेद है हमारे, उन सब के अंदर आपको मंत्रों के अंदर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि ओम गम गणपति नमः, उसमें मैं पूरा पूरा नहीं बोल सकती, या अगर मैं माला लेके बैठ गई तो मैं दिन भर उसकी माला 108 बार या 21 बार या मैं नहीं कर सकती, या दिन भर में ओम गम गणपति नमः ओम गम गणपति नमः इस तरीके से मैं चैंटिंग नहीं कर सकती। लेकिन उसी का एक छोटा सा वर्ड है गम। अब गम बोलने में हमें कितना देर लगा, 1 सेकेंड, यानी गम गम गम। इस तरह से हमने चैंटिंग करना स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से एक स्विच वर्ड और होता है श्रीम। श्रीम जो स्विच वर्ड होता है वो हमारे मनी से रिलेटेड होता है। ये हमारी माता लक्ष्मी जी से कनेक्टेड होता है। जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है हम श्रीम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इट मीन्स हमने क्या बोलना स्टार्ट करा, श्रीम 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 श्रीम, इस तरीके से चैंटिंग करना स्टार्ट कर दी। लेकिन हमें पूरी चौपाई या पूरा पूरा मंत्र बोलने की उसको जरूरत नहीं पड़ी। अब ये वैदिक जो स्विच वर्ड्स है, इतने भी पावर, ये पूरे बीज मंत्र बहुत ही पावरफुल है। जो इनके वर्ड्स हैं, आप इनका सिर्फ चैंटिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये वैदिक स्विच वर्ड्स की तरह ही हमारे वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक स्विच वर्ड्स तो हुए हमारे श्रीम गम, इस तरीके से। क्या कोई बता सकता है कि वेस्टर्न स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? कोई भी बताना चाहे तो प्लीज, कि वेस्टर्न स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, क्या चीज होते हैं? कोई भी कुछ बताना चाहे तो प्लीज बता सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। वैदिक स्विच वर्ड्स तो मैंने बताया कि हमारे वेदों में से लिए, लेकिन वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी होते हैं। वेस्टर्न स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया, हमको अगर मनी चाहिए तो हम श्रिंक की चैंटिंग करेंगे। लेकिन मैडम, वेस्टर्न, अश्विना जैसे होते हैं, अश्विना टुगेदर डिवाइन, गेट गेट टुगेदर डिवाइन, जी इस टाइप से बोल रहे अश्विना हैं। जो वर्ड है ये हमारे वेदों में से ही लिया गया है। ये अगर किसी को हाँ, कोई किसी तरह की बीमारी होती है और तो उसको डिवाइन होता चैंट है, किया जाता है। डिवाइन टुगेदर डिवाइन, डिवाइन होता है, जी मैजिक मैम। बिगिंस नाउ। जी इस तरीके से ही, थैंक यू मैम, थैंक यू विद्या मैम। जिस तरीके से विद्या मैम ने भी बताया कि अश्विना जो है ये हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, और डिवाइन जो है ये हमारा वेस्टर्न स्विच वर्ड है। इसी तरीके से वेस्टर्न स्विच वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक हमने बोला श्रीम, मनी के लिए। अब वेस्टर्न जो लोग हैं वो क्या यूज करते हैं, काउंट। अब काउंट मीन्स क्या होता है? काउंट मीन्स क्या होता है? काउंट मीन्स होता है गिनना, जिसको हम बोलते हैं गिनना, यानी पैसों की काउंटिंग करना, मनी की काउंटिंग करना, या किसी भी चीज की काउंटिंग करना। लेकिन वेस्टर्न जो लोग हैं वो काउंट का मतलब मनी से कनेक्ट करते हैं। यानी हम श्रीम की चैंटिंग करते हैं और वो करते हैं काउंट 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 काउंट। ठीक है। जो भी वेस्टर्न के स्विच वर्ड्स है वो हमारे एंजल्स ने दिए हैं।
जितने भी वैदिक स्विच वर्ड्स है इन सबको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, यानी हम लोग को उसे सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन वेस्टर्न जो स्विच वर्ड्स हैं वो जैसे के जैसे उन्हें एंजल्स ने दिए वो वैसे के वैसे ही उसे यूज कर लेते हैं। इट मीन्स उन्हें उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब दूसरी बात, जितने भी वेस्टर्न स्विच वर्ड्स होते हैं वो 2 3 4 5 एक साथ यूज कर सकते हैं। यानी अगर वेस्टर्न स्विच वर्ड मैंने आपको बताया काउंट, तो वो इसके साथ में एक और वेस्टर्न स्विच वर्ड होता है एड, तो वो एड काउंट इस तरीके से भी अपने स्विच वर्ड को यूज कर सकते हैं। यानी एक ही साथ में दो स्विच वर्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। एड काउंट एड काउंट एड काउंट इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट हमारे वैदिक में ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई भी स्विच वर्ड यूज करना है, हम वन टाइम में ओनली वन ही स्विच वर्ड चैंटिंग करेंगे। हम कर सकते हैं 2 3 4 5 जितने चाहे उतने स्विच वर्ड हम चैंट कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमने श्रीम की चैंटिंग करनी है और गम की भी चैंटिंग करनी है, श्रीम हमारी माँ लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है और गम हमारा गणपति जी से कनेक्टेड है। अब जब भी हमें इन दोनों से रिलेटेड कोई भी काम हमें करवाना है अपने गॉड से, उस लॉर्ड को हम याद करेंगे। अब जब भी हम उसे चंट करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम 108 टाइम श्रीम 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 की पूरी माला करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें गम का स्विच वर्ड भी यूज करना है तो हम फिर गम 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 इस तरीके से उसकी सेकंड माला करेंगे। लेकिन एक साथ में हम दोनों की चैंटिंग नहीं कर सकते, यानी श्रीम गम श्रीम गम श्रीम गम इस तरीके से हम नहीं बोले। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने आप को म्यूट रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, क्योंकि इधर फिर डिस्टरबेंस होता है और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। प्लीज ध्यान रखिए इस चीज का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने क्लियर करा कि वैदिक स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, वेस्टर्न स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, या वैदिक स्विच वर्ड्स को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसे चेंज कर देते हैं। इट मीन्स हमें जो चीज चाहिए ये हमारे लिए उस तरीके से हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें मनी चाहिए तो हम श्रीम की चैंटिंग करेंगे। अगर हमें अपनी बॉडी में कोई पार्ट को हील करना है या हमें फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं तो हम टन की चैंटिंग करेंगे। अगर हमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बीज मंत्र है तो वो चैंटिंग करेंगे। इस तरीके से कई स्विच वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करें। अब आपने समझ तो लिया कि स्विच वर्ड्स होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं, या हमें इसे किस किस तरीके से यूज करना चाहिए, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। हाउ टू यूज वैदिक स्विच वर्ड्स। अब हम वैदिक स्विच वर्ड्स को किस किस तरीके से यूज करेंगे। फर्स्ट होता है इसे हम चैंट करके यूज कर सकते हैं। यानी हम उठते बैठते सोते जागते किसी भी टाइम, यानी ट्रेवलिंग करते समय, अगर हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं तो वहां पर अगर कोई पर्सन बीमार है और उस पर्सन के लिए हमें चैंटिंग करनी है, हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, अगर हमने एक बार अपने स्विच वर्ड को इंस्टॉल करके अपने पास रख लिया है तो हम कहीं पर भी बैठे हों हम उस स्विच वर्ड की चैंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम मंदिर में बैठे हैं कि कहीं स्पेशल पूरा बिछा करके कपड़ा बिछा करके बैठे हैं, अगरबत्ती करें या कुछ करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस एक बार अगर हमने उसे इंस्टॉल कर लिया तो वो हमारे लिए लाइफ टाइम हमारे लिए काम करता है। ठीक है, इस तरह से हम चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग कितनी बार करनी चाहिए, इसका कोई बता सकता है कि हमें कितनी बार चैंट करना चाहिए किसी भी स्विच वर्ड को? कोई कुछ बताना चाहेगा प्लीज? 108. सॉरी सॉरी रेखा मैम। 108. मैम 31 मैम, मैम 31 टाइम्स, 51 टाइम्स, 108 टाइम्स। जी, कोई बोल रहा है 108 टाइम, कोई बोल रहा है 21 टाइम। मैं बताती Yeah, हूँ। I told it's 108. 108. कम से कम 21 बार, कम से कम। ठीक है, और अनलिमिटेड भी कर सकते हैं अगर ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू मैम, आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। चैंटिंग करने का कोई भी मेथड नहीं है। इट मींस हम जितनी बार चाहें उसको चैंट कर सकते हैं। जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने वैदिक स्विच वर्ड्स को,
उसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी किस तरीके से होता है। उस टाइम हमें उसको 108 टाइम पूरा प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन जब हमने किसी भी स्विच वर्ड को एक बार इंस्टॉल करके रख लिया, उसको फिर हम दिन में कितनी बार भी चेंट कर सकते हैं। उसके लिए नो नीड टू काउंट, यानी हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम उसे कितनी बार काउंट करें। इट मीन्स हमें नहीं नंबर्स की जरूरत होती। हमारा मन है हम 5 बार काउंट करें, हमारा मन है हम 10 बार करें, हमारा मन है हम 100 बार करें, या हमारा मन है हमें एक हफ्ते तक सिर्फ एक ही स्विच वर्ड को बार बार चैंटिंग करते रहे। इट मीन्स मैंने अगर किसी पर्सन को बोल दिया कि आप इसको 108 टाइम चैंट कीजिएगा, मैंने तो बोल दिया, आपने मेरी बात सुन भी ली कि इसको 108 बार हमें चैंट करना है। लेकिन अगर आपका मन 21 चैंटिंग के बाद ही हट गया उस मंत्र से, तब आप क्या करेंगे? मैंने तो बोला था 108 बार करना है, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर भी डिपेंड होता है। एक बार अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई भी स्विच वर्ड हमने इंस्टॉल करके रख लिया और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया, तो फिर हम उसकी चैंटिंग कितनी बार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद कैन राइट ऑन द बॉडी, यानी हमने जो भी स्विच वर्ड पढ़े, श्री, टन, इन सारे स्विच वर्ड्स को हम अपने बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। हमें बॉडी पार्ट हमेशा लेफ्ट बॉडी पार्ट ही यूज करना चाहिए, लोअर बॉडी पार्ट यूज नहीं करना चाहिए। यानी जहां से हम वेस्ट का नीचे का जितना भी पार्ट होता है वहां पर हमें अपना कोई भी स्विच वर्ड नहीं लिखना चाहिए। लेफ्ट हैंड पे लिख सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं। उसके बाद है कैन राइट ऑन पेपर, हम इसको पेपर पर भी लिख सकते हैं। अब पेपर पर लिखकर हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो जहां पर भी हम बैठते हैं अपनी बच्चों की स्टडी टेबल पर उस चीज को चिपका सकते हैं। जहां पर आप काम करते हैं, आपकी ऑफिस टेबल है, वहां पर आप इसको स्टिक करके रख सकते हैं। एक कॉपी बना सकते हैं जिसमें आप डेली नोट कर सकते हैं, उसको डेली लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप इसको वॉल पर भी स्टिक कर सकते हैं। आते जाते इसको देखेंगे तो वो अपने आप ही आपके मुंह से वो बार बार टन 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 आपके मुंह से आते जाते निकलेगा। या फिर आप नेक्स्ट मेथड होता है, इसको पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। आपने कोई भी एक चिट बनाई किसी भी स्विच वर्ड की, उसके ऊपर लिखा स्ट्रीम, और उसको आपने क्या करा, अपने पिलो के नीचे रात में रख के सो गए। या फिर कोई पर्सन बीमार है और उसको आपको उस स्विच वर्ड की एनर्जी देनी है, तो आप क्या करेंगे, उस स्विच वर्ड को उस पर्सन के पिलो के नीचे रख देंगे। अगर वो पिलो के नीचे भी पड़ा रहेगा तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड से सेट हो जाएगा और वो उसके लिए काम करना स्टार्ट कर। आप इसको स्विच वर्ड को अपने पॉकेट के अंदर भी रख सकते हैं, एक स्लिप बना करके। ठीक है, वाटर थेरेपी, वाटर थेरेपी का जो मेथड होता है बहुत अच्छा मेथड होता है ये। अगर कोई पर्सन स्विच वर्ड को नहीं लिखना चाहता है, या हमारे छोटे बच्चे हैं जिसको हम स्विच वर्ड तो देना चाहते हैं पर वो लिख नहीं सकते हैं या लिखना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल के बच्चे इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें हमारी पता है कि हमारी वेदों और पुराणों की ताकत क्या है। यानी कि अगर हम सिर्फ एक हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो वो हमें कितनी पावर देता है, या हमारे कितने अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में सेट होकर हमारे लिए काम करता है, ये हम सभी जानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में वेदों का, पुराणों का बहुत महत्व बताया गया है। जब भी हम वाटर चार्ज करेंगे तब हम क्या करेंगे, अपनी उस वाटर चार्ज के थ्रू उस स्विच वर्ड को अपनी अनामिका फिंगर से उसके ऊपर लिखेंगे और वो पानी हम उस पर्सन को पिला देंगे। अगर वो पर्सन वो पानी भी पीता है तो भी स्विच वर्ड उसके लिए काम करता है। अगर कोई पर्सन है उसको आप टन की उस पानी के ऊपर 11 टाइम टन 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 इस तरीके से बोलिए, उस पानी पे फूंक मारिए और वो पानी उस पर्सन को पिला दीजिए, तो भी वो पर्सन जल्दी रिकवर हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि पर्सन की मेडिसिन छोड़ा दीजिए या उसको डॉक्टर को दिखाना बंद कर दीजिए, पर हम अगर इनके साथ ही अपने वैदिक स्विच वर्ड्स का यूज करना भी स्टार्ट कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, उस पर्सन को हील करते हैं, जल्दी से उसे ठीक करते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉक्सी चैंटिंग। प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होती है, अब मैंने वैदिक स्विच वर्ड सीख लिए, अब या तो वैदिक स्विच वर्ड में सिर्फ अपने लिए काम करना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करना चाहती हूँ। एक होता है जब हम इन सब
हम सभी कहीं ना कहीं इन सब प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब से जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं वैदिक स्विच वर्ड सीखने के लिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, थर्ड पर्सन आता है, या कोई ऐसा आता है कि वो बोलता है कि ज्योति मेरे तो यार पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं, या मैं कैसे इससे रिलीफ मेरे को मिले, मैं उसको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर वैदिक स्विच वर्ड्स भी होते हैं। अगर हम उसका साथ साथ यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी अगर आपके पास कोई पर्सन आया, आप उस पर्सन के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करेंगे। आपको प्रॉक्सी चैंटिंग में क्या करना होता है, आपको थर्ड पर्सन के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, एक कॉइन लेकर के, थोड़े से चावल लेकर के, और थोड़ा सा पुष्प यानी फूल, फूल लेते हम राइट हैंड में लेंगे, और जिस भी स्विच वर्ड को हम यूज करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड गॉड यानी लॉर्ड, उसका नाम लेंगे सबसे पहले कि हे ब्रह्मा जी, मैं ये टन का स्विच वर्ड यूज करने जा रही हूँ। जैसे मैं हूं और मैंने बोला कि मैं विद्या मैम के लिए ये स्विच वर्ड यूज करना चाह रही हूँ, तो मैं अपने हाथ में जल, चावल, पुष्प और एक कॉइन ये लेकर के इस तरीके से राइट हैंड में लूंगी, और उसको, उन सब चीजों को अपने हाथ में रख के और भगवान जी से बोलूंगी कि प्लीज गॉड, मैं आपका ये टन का स्विच वर्ड यूज करने जा रही हूँ, अब आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि उस पर्सन को ये स्विच वर्ड काम करे। मैं आपके इस टन स्विच वर्ड की चैंटिंग 108 टाइम करूंगी, 1 वीक करूंगी, 2 डेज करूंगी। ये आप जब भी संकल्प लेंगे उस टाइम पर ही अपने गॉड को बोलेंगे कि मैं ये चैंटिंग उस पर्सन के लिए करने जा रही हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अब जितने भी आपके हाथ में सामान है, या आपने जितने भी डेज के लिए उनके लिए बोला है, उतने डेज तक आप थर्ड पर्सन के लिए चैंटिंग करेंगे, और जितना भी आपके हाथ का सामान था वो सब सामान आप गमले में डाल दें। ठीक है। जब भी हम प्रॉक्सी चैंटिंग करते हैं तो याद रखिएगा कि हमें मनी एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेना चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन इतना वेल है, मतलब उसके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप उससे मनी एक्सचेंज ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो मनी देने में समर्थ नहीं है, पैसा नहीं दे सकता है, क्योंकि कुछ कुछ लोग होते हैं जो वो नहीं पे कर पाते हैं, तो आप उनसे 11 रुपए, 21 रुपए, अगर वो भी नहीं दे सकते हैं, तो आप उनको बोलिए कि आप गाय को चारा खिलाओ। इतना हम उस सामने वाले से जरूर करवाएंगे जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। मैडम, प्रॉक्सी चैंटिंग क्या होता है? मतलब प्रॉक्सी अभी जो चैंटिंग, आपने बताया यही है, संकल्प लेके करने वाला? जी मैम, जैसे अगर आपके पास कोई थर्ड पर्सन आया, हाँ हाँ। या आपका फैमिली मेंबर ही है, जैसे हम्म। ये मानिए आपके हस्बैंड, आप हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, वहां तक तो आपने एक बार अगर कोई चैंट कर रखा है, सॉरी इंस्टॉल कर हम्म। रखा है अपना स्विच को, तो वो डायरेक्टली हाँ। काम करेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपके पास आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है, नेबर आ जाता है, या आपका हम्म। कोई और रिलेटिव आपके पास आ जाता है, वो जानता है कि आपको ये विद्या आती है, अच्छा, मैं या बोल रही फिर थी हम, ये जो छोटे बच्चे जिद करते, जैसे खाना नहीं हम्म, खाते, गुस्सा करते, हम्म, तो उसके लिए भी ये संकल्प लेके अपन कर सकते क्या? देखिए अगर आपके घर के बच्चे हैं, हाँ, घर पोता ही है मेरा, बहुत घर का मतलब बच्चे हैं, जिद्दी। तो वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब भी आप उसको हाँ, वाटर चार्ज के तो थ्रू उसको दीजिए। हाँ, नहीं, वाटर उसके चार्ज तो लिए चालू है मैडम, स्विच वर्ड लिखी उसके ऊपर, वाटर चार्जिंग चालू है, पर अभी 1 महीना हो गया है करते करते, पर थोड़ा हल्का सा गुस्सा कम हुआ है। आप क्या कीजिए मैम, जब भी हाँ आप अपने पोते के लिए यूज करें उस स्विच वर्ड को, जब भी हाथ में हम्म। पानी लें, उस गॉड को याद करें। अच्छा अच्छा अच्छा। कनेक्टेड ठीक आपका है। स्विच वर्ड है। ठीक है, फिर उनको बोलिए प्लीज भगवान, जैसे मैंने बोला ब्रह्मा जी को याद करना है, अगर वो टन का स्विच वर्ड है तो, या जो भी नहीं, आप ये स्विच तो वर्ड यूज कर रही है उससे रिलेटेड जो भी बीमार के गॉड है। लिए, जिद्दी बच्चों के लिए है क्या कुछ? मैम जैसे बहुत बहुत जिद्दी। सारे आएंगे, मैं आगे आपको बहुत सारे स्विच वर्ड्स बताऊंगी। अभी अगर जैसे बता दिए तो मैं बोली चालू कर दूंगी।
मैम जिद्दी बताओ, बच्चों के लिए। आप ऐसे ही स्टार्ट भी नहीं कर सकते ना मैम स्विच वर्ड, मैं तो बता दूंगी, बट उसको पूरा इंस्टॉल का प्रोसेस होता है, वो पूरा मैं आपको क्लासेस में अच्छा, बताऊंगी, अभी आगे भी स्विच वर्ड्स आएंगे, वो भी अभी आप देखिएगा। ओके, थैंक यू ठीक है, मैडम। लेकिन जब भी आप उसको दें तो उस गॉड से कनेक्ट होकर के उस बच्चे का नाम ले कि मैं इस बच्चे के लिए ये कर रही हूँ, गॉड हे भगवान प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि वो बच्चे के अंदर गुस्सा कम हो जाए, या वो बच्चा पढ़ने लग जाए, या जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर उसके ऊपर 11 टाइम उस मंत्र की चैंटिंग करके उस पर फूक मार के उस बच्चे को पिला दीजिए। थैंक यू मैडम। ठीक है, हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैम पूछिए। बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ लिख मैम सकते हैं? मेरा एक बॉडी पार्ट में आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख सकते हैं, आप अपने हैंड पे लिख सकते हैं, शोल्डर पे लिख सकते हैं, कमर से नीचे वाला जितना भी पार्ट है उस पे आप अपने कोई भी वैदिक स्विच वर्ड नहीं लिखेंगे। जहां से हम लोग पेन पहनना स्टार्ट करते हैं उसके नीचे का जो भी पार्ट है हम वहां पे कोई भी स्विच वर्ड नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये हमारे वेदों से लिए गए हैं और हम अपनी संस्कृति का किसी भी तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहते। आप अपने हैंड पे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड पर, शोल्डर पे लिख सकते हैं, कमर से ऊपर पेट पे लिख सकते हैं, शोल्डर के नीचे वाले पार्ट पे लिख सकते हैं, लेकिन कमर से नीचे वाले पार्ट पे नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ सर? थैंक यू मैम। मैम मेरा वेलकम एक सर। क्वेश्चन था, नितिन है। मैम मुझे एक बात बताइए कि हम मंत्रों का भी उच्चारण और चैंटिंग जब करते हैं तो संकल्प लेके ही करते हैं। तो जो आप हम्म, प्रॉक्सी आप मुझे बता रहे हैं यूज करने के लिए, मैं थोड़ा सा जी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैम। ये ये तो एक तरीके से मैम इनका ये ओम और स्वाहा लगा दे तो ये एक मंत्र ही बनेगा। तो ये अभी के टाइम में इसकी रिलेवेंसी कैसी है मैम? आपने इसे आप जैसे अभी क्लास दे रही हैं, तो क्या आपने इन्हें कभी ट्राई किया है? और अगर ट्राई जी किया है सर, तो हमारे इनका अभी फल यहाँ कितने पर जन्म में सिद्ध होता है? स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं जिसने मेरा पहले स्विच वर्ड का कोर्स किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं एक श्रीन मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी स्विच वर्ड को 1.25 लाख जाप करना चाहिए अगर हमें उसे फुल्ली चार्ज करना है, अपने लिए काम करवाना है। जब हम उसको चार्ज अपने लिए इंस्टॉल करेंगे तब हमें संकल्प लेना पड़ता है कि मैं आपका 1.25 लाख जाप करूंगी और मैं इतने डेज में उसको कंप्लीट करूंगी। यानी 1.25 लाख जाप करने के लिए हमें काफी लंबा प्रोसेस लगता है, किसी को 15 दिन, किसी को महीना। अगर आप दिन में 3-4 बार उसको चैंटिंग करते हैं, वो भी 8-8 10-10 माला, तब जाकर के वो 1.25 लाख चैंटिंग कंप्लीट होती है। लेकिन हम अब सारे स्विच वर्ड्स को तो 1.25 लाख टाइम चैंट नहीं करके रख सकते अपने पास में। तो हमारा एक इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसेस होता है कि हमारी लाइफ के डेली डेली नीड्स हम लोग के क्या क्या है, या तो मनी, या हमारी हेल्थ, किसी किसी को फॉरेन जाना है, किसी को अपनी स्टडी, बच्चों की स्टडी के लिए, या किसी को जॉब के लिए, जितने भी मेन मेन काम हैं उन सबको हम अगर इंस्टॉल करके अपने पास रख लेते हैं, पूरा इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होता है वो बहुत छोटा सा होता है। मिनिमम 1 डे का प्रोसेस होता है, उसमें भी हमें शायद ½ आवर ही लगता है, इतनी देर का प्रोसेस होता है। वो पूरा मैं आपको क्लास में क्लियर करूंगी कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन जब भी हम उसको इंस्टॉल करके रखेंगे वो हमारे लिए फिर लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। हम कितनी बार भी, बार बार हमें उसको वो नहीं करना है कि संकल्प लेना है। एक बार अगर हमने उसे अपने लिए इंस्टॉल करके रख लिया तो फिर बार बार हमें उस चीज का संकल्प नहीं लेना है। लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन के लिए उस चीज को यूज करते हैं, जैसे कि आपका कोई क्लाइंट आ गया, आपका कोई फ्रेंड आ गया, उस पर्सन के लिए हम ये बोलते हैं कि उस पर्सन का नाम लेकर के गॉड के आगे बोले कि प्लीज गॉड मेरी हेल्प करना, मैं उस पर्सन के लिए चैंटिंग करना स्टार्ट कर। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कर रहे हैं, तो वो इजीली एक बार आपने इंस्टॉल करा वो आपके लिए लाइफ टाइम काम करेगा। बट अगर हम थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, एक्चुअली में होता क्या है, जब थर्ड पर्सन हमारे पास में आता है ना, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी हमें इम्पैक्ट करती है। ठीक है, उन सब से बचने के लिए कि हमारे ऊपर उसकी कोई भी नेगेटिविटी ना आए, उन सब से बचने के लिए भी हमें गॉड की हेल्प लेनी होगी। तब हम उस केस में उस पर्सन के लिए संकल्प लेते हैं, वो भी कितने डेज का। यानी हमने 7 डेज करना है उसके लिए चैंटिंग, तो हम 7 डेज का संकल्प लेंगे। हमें 2 डेज करना है तो हम 2 डेज का संकल्प लेंगे। क्लियर हुआ राजीव सर? राजीव सर?
यस सर मैम, यस मैम। क्लियर हुआ आपको? जी जी मैम। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विच वर्ड्स के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? ये बहुत ही इनके अंदर हाई वाइब्रेशन होती है, यानी जब एक बार ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था हॉरर मूवी का। जब हम उस हॉरर मूवी को देख लेते हैं तो वो बार बार हमारे माइंड के अंदर वो चलती ही रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कि वो हमारे माइंड में सेट हो गई। उसी तरीके से जब भी हम किसी स्विच वर्ड को एक बार इंस्टॉल करके रख लेते हैं तो वो माइंड में हमारे हमेशा घूमता रहेगा। जब भी हम बीमार होंगे हमें याद आएगा कि हमने टन का स्विच वर्ड यूज करना है, या हमें मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम श्रीम की चैंटिंग करेंगे। श्रीम का चैंटिंग करना इतना पावरफुल है कि हमारे मतलब जिस किसी भी पर्सन को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो श्रीम की चैंटिंग करके अपना यूज करना स्टार्ट करें और उसके बेनिफिट्स देखिए। टन की स्विच वर्ड अश्विना, ये करीब करीब 75-80 स्विच वर्ड्स हैं जो कि जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं। वो अभी आगे मैं आपको क्लियर करूंगी क्या क्या स्विच वर्ड्स होते हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है। एक बार अगर हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ सेट होकर हमारे लिए काम करते हैं। कनेक्ट टू इमोशंस, यानी कि ये हमारे इमोशंस के साथ भी कनेक्ट होते हैं। कभी कभी हमारा मूड जो होता है वो नेगेटिव हुआ रहता है, यानी किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कर दिया या हमारे ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने किसी ने कुछ कर दिया, वो हमारे इमोशंस के साथ खेलने लग जाता है। इट मीन्स हमारे फटाफट ही मूड नेगेटिव हो जाता है। अगर हमें नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होना है ना, तो हम अपने वेदों से आए हुए जितने भी स्विच वर्ड का यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आता है। इजी टू यूज है। अगर आपने किसी भी स्विच वर्ड को एक बार इंस्टॉल करके रख लिया तो ये आपके लिए लाइफ टाइम यूज करेंगे। यानी आप इसको वाटर चार्ज के थ्रू, पिलो के थ्रू, स्लिप बनाकर कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, सोते उठते बैठते एनी टाइम आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है स्विच वर्ड्स की, अगर आपने कोई भी मॉडलिटी सीख रखी है, इट मीन्स आपको न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, आपको टैरो आता है, आपने कुछ भी कर रखा है, ये हर एक मॉडलिटी के साथ फिट हो जाता है। यानी किसी ने भी आपसे कोई भी चीज पूछी कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं, मेरे घर में मनी की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं, मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया है तो मैं क्या करूं, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं, या फिर मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते हैं तो क्या करूं, मुझे फॉरेन जाना है तो मैं क्या करूं। तो इतने स्विच वर्ड्स हैं हमारे पास में जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे सिर्फ एक चैंटिंग के थ्रू। यानी आप अगर स्विच वर्ड की चैंटिंग करना भी स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए काम करेगा। और कोई भी मॉडलिटी सीख रखी हो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप जब भी इसको यूज करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे भगवान के नाम है और भगवान के नाम हमें कभी भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते। यानी अगर आपको कोई भी स्विच वर्ड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है तो वो आपको नेगेटिव भी नहीं देगा, ये मान के चलिए। और ये पॉजिटिव ही देते हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। थिंग्स टू रिमेम्बर, जब भी हमें स्विच वर्ड को यूज करना है तो अब हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया। वंस यू डू सिद्ध ऑफ एनी वैदिक स्विच वर्ड नो नीड टू काउंट वाइल चैंटिंग, यानी कि अगर आपने एक बार कोई भी स्विच वर्ड को सिद्ध करके अपने पास रख लिया तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसे काउंटिंग में चैंटिंग करें, यानी 108 टाइम, 21 टाइम, 31 टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उठते बैठते सोते जागते किसी भी टाइम उसको चैंट कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी, आप गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पर उस पर स्टिक कर सकते हैं अपनी गाड़ी पे। अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स आते हैं। कई कई बार हमें फियर रहता है कि हम जा रहे हैं हमारे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो हमें अपनी गाड़ी पर किस तरह के स्विच वर्ड्स को पेस्ट करके रख लेना चाहिए, ये सभी आगे आएंगे जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इन्वॉक क्या होता है? ऑलवेज इन्वॉक द एसोसिएटेड लॉर्ड एंड बी थैंकफुल टू दैम। इट मीन्स जब भी हम किसी भी स्विच वर्ड को यूज करेंगे सबसे पहले उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड गॉड यानी लॉर्ड यानी भगवान को हम सबसे पहले याद करेंगे। और जब भी हम उसका स्विच वर्ड यूज करेंगे उसके बाद उन्हें थैंक यू जरूर बोलेंगे।
नेक्स्ट आता है डोंट बर्न। किसी भी स्विच वर्ड की अगर आपने स्लिप बनाई है, स्लिप बनाकर आपने रख ली, अब आपका स्विच वर्ड, जैसे आपने किसी पर्सन के लिए, आपके घर का कोई पर्सन बीमार है, आपने उसके लिए स्विच वर्ड की स्लिप बनाई टन की, आपने वो स्विच वर्ड की स्लिप या तो उसके पिलो के नीचे रख दी या उसके मेडिसिन के बॉक्स के अंदर डाल दी। अब जो वो पर्सन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जब भी वो रिकवर हो जाएगा उस चीज से, तो अब आप सोचिए उस स्लिप का आप क्या करेंगे। उस स्लिप को या तो हम मिट्टी के अंदर गाड़ दें, आपके गमले की जो भी मिट्टी होती है उसके अंदर उसको गाड़ दीजिए, या फिर आपके घर के अंदर जो टैप वाटर होता है, नल चालू करके आप उस स्लिप को उसके अंदर बहा दीजिए, या अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ जल पानी है तो आप उसको वहां पे भी बहा सकते हैं। लेकिन किसी भी स्विच वर्ड को हमें बर्न नहीं करना चाहिए, यानी जलाना नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं जलाना चाहिए क्योंकि जितने भी स्विच वर्ड्स हम लिख रहे हैं ये हमारे वेदों से आए हुए, हमारे कहीं ना कहीं हमारे भगवान से कनेक्टेड है। जब ये हमारे भगवान से कनेक्टेड हो गए, इन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारे लिए काम करा, तो उसके बाद अब उसको हम जलाएंगे नहीं, उसे हम मिट्टी में मिला दें। जहां की चीज वहीं चली गई, इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी किसी भी स्विच वर्ड को, आप कोई बता सकता है क्या, पीरियड के टाइम पर लेडीज को जब पीरियड्स होते हैं तो क्या उस टाइम पर हम वैदिक स्विच वर्ड्स को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इसके बारे में कोई कुछ बता सकता है प्लीज? कर सकते हैं मैडम। कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। कोई और जो कुछ बताना चाहे? वैदिक स्विच वर्ड्स को हम लोग चैंटिंग कर सकते हैं पीरियड के टाइम पर, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसका इंस्टॉलेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है, यानी इसको सिद्ध करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। हमें जब भी किसी भी स्विच वर्ड को सिद्ध करके अपने पास रखना है तो याद रखिए वो पीरियड का टाइम नहीं होना चाहिए। जब एक बार हम सिद्ध करके अपने पास रख लेते हैं तो उसकी चैंटिंग हम कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कि मैंने बोला कि हम इसको उठते बैठते सोते जागते, कहीं ट्रैवलिंग करते समय, नहाते समय, या खाना बनाते समय, किसी भी टाइम चैंट कर सकते हैं। लेकिन हमें उसे इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस होता है वो उस टाइम पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आगे चलते हैं। किसी का कोई मैडम, क्वेश्चन है? स्विच वर्ड के जी क्लासेस लेते हो, कब लोगे मुझे बताओगे क्या? और मैम, यही अभी पूरी टाइम डिटेल सही आपको रहेगा? बताऊंगी, पूरी हाँ डिटेल ठीक। सभी आगे बताऊंगी मैम, आप जुड़े रहिए। ठीक है, अब मैं कुछ स्विच वर्ड्स के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ। देखिए, एक स्विच वर्ड्स होता है टन। इस तरीके से हम लोग स्लाइड्स में आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या स्विच वर्ड्स है, उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, इन सब के बारे में। अब जब भी हमें टन की स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है, सबसे पहले हम लॉर्ड ब्रह्मा जी को याद करेंगे कि हे ब्रह्मा जी, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। मेरे किसी भी तरह का कोई भी दर्द है आपकी बॉडी में, फिजिकल पेन, उस केस में आप टन की चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप ब्रह्मा जी को याद करेंगे कि हे ब्रह्मा जी, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं आपका टन का स्विच वर्ड यूज करने जा रही हूँ। ये जो टन वर्ड लिया गया है ये हमारे वेदों की चौपाइयों में से लिया गया है। ठीक है, अब आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा हो, उस केस में आप टन की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने टन को एक बार इंस्टॉल करके रखा हुआ है, सिद्ध करके रखा हुआ है, तो आप टन 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 इस तरह से चैंटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी में जहां भी पेन होगा वो क्लियर हो जाएगा। आपको थोड़ी ही देर में देखेंगे कि आपके बॉडी में से पेन रिलीव हो गया। स्टमक रिलेटेड इशू, अगर किसी पर्सन के पेट में दर्द हो रहा है तो वो अपनी फिंगर से, राइट विथ फिंगर, यानी अपनी थर्ड फिंगर से जिसमें हम रिंग पहनते हैं, उस फिंगर से अगर हम अपने पेट के ऊपर टन लिखते हैं 3 टाइम या 11 टाइम, अपनी फिंगर से लिखना है, किसी पेन से नहीं लिखना, सिर्फ फिंगर से उस पेट के ऊपर जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वहां पर अगर आप टन लिखते हैं तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में उस पर्सन का पेट दर्द ठीक हो जाता है। या किसी लेडी को गायनिक प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, तो उस केस में भी ये टन का स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करता है। न्यूमरोलॉजिकल इश्यूज हैं, उस केस में भी ये टन स्विच वर्ड काम करता है। ये बहुत ही टेस्टेड ट्राइड स्विच वर्ड है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी,
आजकल हम आप देखेंगे कि अभी हमारी साइंस के अंदर मिर्गी जैसी जो बीमारी है इसका अभी तक कोई अच्छे से इलाज नहीं आया है, लेकिन मिर्गी जैसी प्रॉब्लम में भी टन का स्विच वर्ड बहुत अच्छे से काम करता है। जिस भी पर्सन के एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है वो टन की स्विच वर्ड की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दे, या फिर पानी के ऊपर टन 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 इस तरीके से बोलना स्टार्ट भी कर देता है, तो भी वो उसके लिए काम करता है। अगर वो पानी पीना भी स्टार्ट करता है। हिकअप्स, कई बार क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं और हमें अचानक से हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। हमने पानी पी लिया 2 बार 3 बार 4 बार, पर हमारी हिचकी ही बंद नहीं हो रही। हमने कई और तरह के काम भी कर लिए पर हमारी हिचकी जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। अब हम क्या करें? तो आप एक गिलास में पानी लीजिए, उसके ऊपर 11 टाइम वाटर के ऊपर टन 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 इस तरीके से बोलिए, और उस पर फूंक मार के वो पानी उस पर्सन को पिला दीजिए, तो उसकी हिचकी तुरंत ही रुक जाती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, अगर किसी पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई है तो वो अपनी नेक के पीछे, गर्दन के पीछे 3 टाइम्स टन लिखता है अपनी फिंगर से या फिर ब्लू कलर के पेन से, तब भी उसकी माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब जब भी हम कोई स्विच वर्ड लिखेंगे पेपर के ऊपर, तो याद रखिए उसको हम सिर्फ ब्लू कलर के पेन से ही लिखेंगे, कोई भी दूसरा पेन यूज नहीं करेंगे। अगर बॉडी पे हम यूज कर रहे हैं तो हम अपनी फिंगर का यूज कर सकते हैं, थर्ड फिंगर से हम उसको लिखेंगे। यहाँ इसमें कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है टन स्विच वर्ड में। नेक्स्ट होता है श्रीम। श्रीम जो होता है हमारी माँ लक्ष्मी जी से कनेक्टेड है। जब भी अब हम श्रीम की चैंटिंग करेंगे सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी को याद करेंगे। ये हमारे मनी को अट्रैक्ट करता है, किसी भी तरह की मनी। यानी अगर किसी पर्सन की जॉब नहीं लग रही है, उस पर्सन का बिजनेस नहीं चल रहा है, वो हर तरह से फंसा हुआ है, अगर उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, उस केस में अगर वो माँ लक्ष्मी का श्रीम मंत्र की चैंटिंग करना स्टार्ट कर देता है तो माँ लक्ष्मी उसकी हेल्प करती है, उसको जॉब दिलाने में, उसके बिजनेस ग्रोथ करने में। अगर आपको फॉर स्टक मनी, अगर आपका कहीं पैसा फंस गया है, यानी अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है और वो सामने वाला पर्सन है कि आपके पैसे ही नहीं दे रहा है, उस केस में भी आप श्रिम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो आगे होकर आपका पैसा देने वापस आएगा आपके पास। क्योंकि ये सभी जितने भी मैं स्विच वर्ड्स आपको बता रही हूँ ये बहुत ही टेस्टेड ट्राइड है, और हमारे यहाँ पर पूरे टेस्ट किए हुए हैं। ये हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर भी टेस्ट किए हुए हैं। अबंडेंस ये खूब सारा पैसा लेकर के आता है, पैसा ही नहीं, इवन अगर किसी पर्सन की रोजी रोटी में भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कोई पर्सन ऐसा है जिस पर्सन के घर में कमाई ही नहीं है। एक पर्सन है जो थोड़ा बहुत कमा लेता है, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिनके अंदर हम 5-6 जने रह रहे हैं लेकिन हमारे घर में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कि अब हम करें क्या। बच्चे को भी पालना है, सब कुछ करना है, फीस भी देनी है। उस केस में भी अगर आप स्ट्रीम की चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जो पर्सन जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है तो उस केस में भी ये आपकी सैलरी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है, यानी आपका प्रमोशन भी कराता है श्रीम की चैंटिंग। हमारे पास कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसने सिर्फ श्रीम की चैंटिंग करी, वहां पर उसका जो फंसा हुआ पैसा था वो 1 महीने के अंदर ही वापस आया, इवन आगे होकर वापस आया। ये इतने टेस्टेड और ट्राइड स्विच वर्ड है। आप एक बार अगर इसको अपनी लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप इसके मैजिकली इफेक्ट्स देखिएगा कि ये किस किस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है स्वाहा। स्वाहा जो स्विच वर्ड है ये हमारे शिव जी से रिलेटेड है। किसी भी पर्सन के अंदर रिलेशनशिप का इशू है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप इशू है, उस केस में आप स्वाहा की चैंटिंग उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बोलिए कि करना स्टार्ट कर दीजिए। उन दोनों के बीच में अगर दोनों पर्सन स्वाहा की चैंटिंग नहीं भी कर सकते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ में से एक जना भी राजी हो जाता है स्वाहा की चैंटिंग करने के लिए, तो भी ये स्विच वर्ड काम करता है उसके रिलेशनशिप को बचा के रखने के लिए। उनका कोई भी रिलेशनशिप टूटने नहीं देगा। ठीक है। टू फिनिश डिजीज, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी डिजीज है तो ये इसको भी खत्म करता है। स्वाहा, स्वाहा क्या होता है? कोई बता सकता है स्वाहा मीन्स क्या होता है?
किसी ने सुना होगा, कई बार वर्ड हम लोग बोलते हैं, खुद भी बोलते हैं, स्वाहा स्वाहा, सुना है? जब हम हवन करते हैं तो हवन में हम आहुति देते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं स्वाहा स्वाहा, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है उस अग्नि में खत्म हो गई, या हमारे अंदर कोई पैटर्न चला आ रहा है पुराना कि ये मेरे से नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, या मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचेगा, उस केस में आप स्वाहा की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट होता है फोर कॉर्ड कटिंग। अब कुछ लोग यहाँ पर होंगे जो न्यूमरोलॉजी, टैरो, रेकी, इस तरह की विद्याएं भी जानता होगा। अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ भी हील करके देते हैं रेकी में, या टैरो से उसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद हमें अपनी कॉर्ड कटिंग करनी होती है ताकि उस सामने वाले पर्सन की कोई भी नेगेटिविटी हमारे पास में ना आए। उस केस में जब हम कोड कट करते हैं तो हम बोलते हैं कट कट कट। अगर आप कट 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 नहीं बोलते हैं तो आप स्वाहा 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 इसकी भी चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो किसी भी पर्सन, थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी स्वाहा की चैंटिंग से। टू एंड एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, स्वाहा की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। शिव जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज शिव जी मेरी हेल्प कीजिएगा, मैं आपकी स्वाहा की चैंटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। वो शिव जी उस टाइम से आपकी हेल्प करना स्टार्ट करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उस सबको खत्म करेंगे। टू एंड नेगेटिविटी, अगर आपके अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो वो उसको भी रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है मैम सरस्वती। मैम आई एम सो सॉरी मैम, मैम आई एम सो सॉरी मैम, ये बार बोलिए बार बोलिए। नेटवर्क इश्यूज आ रहा था तो मेरा ना कट कट गया था। एक लाइन में बता दीजिए, मैंने स्ट्रीम तक सुना था, उसके बाद स्वाहा का मैंने लिया था, बीच में आपने कट कुछ बताया होगा, तो आपने अभी इन तीन कॉर्ड स्विच वर्ड्स कटिंग के का बारे में बताया बात था, की है। कॉर्ड कटिंग के बारे में बताया था मैंने। ठीक है मैम, ठीक है अगर मैम, इसकी किसी रिकॉर्डिंग तो है ही, मैं सुन लूंगा बाद में मैम, कोई बात नहीं मैम। बिल्कुल सर, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हैं, जी ग्रुप मैम, में जी पूछ जी, सकते हैं ओके सर, मैम। मेरे से कोई भी क्वेश्चन होता है। और अगर आप चाहते हैं मैं अभी क्लियर करूँ तो अभी भी क्लियर कर सकती हूँ। नहीं नहीं मैम, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब मैम, आप फ्लो को बनाए रखिए मैम, थैंक यू नो मैम। इशू सर, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा फिर मुझसे पूछ लीजिए अगर कुछ भी रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती का जो स्विच वर्ड है ये हम हमारे बच्चों को देते हैं फॉर एजुकेशन और नॉलेज। यानी कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन अब नॉलेज और एजुकेशन दोनों में फर्क होता है। यानी कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, पढ़ के वापस आ गया, एग्जाम दिया, पास हो गया, बात खत्म, उसको सिर्फ इसी बात से मतलब है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, उनको अपनी पढ़ाई को बहुत आगे तक लेके जाना है, यानी उनको नॉलेज भी चाहिए। आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि इस चीज का मतलब क्या होता है, और उसके उस चीज का ही आंसर नहीं है आपके पास में, आपने इतना पढ़ा, आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल पढ़ने भेजा, लेकिन आपके पास उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं मतलब होता, अगर उस पर्सन को नॉलेजेबल भी बनाना है, यानी ज्ञान उसके माइंड में हमेशा बैठा रहे, हमने पढ़ा, समझा और उसको आगे अपनी लाइफ में भी काम में, उन सब बच्चों के लिए, या जो नहीं भी पढ़ता है, बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, उन बच्चों को लिए भी अगर हम उन बच्चों को सरस्वती की चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं, अगर वो बच्चा इजीली चैंटिंग कर सकता है तो उसको बोलिए माँ सरस्वती की, सरस्वती सरस्वती सरस्वती, ओनली वन वर्ड है जिसकी चैंटिंग वो किसी भी टाइम करे, तो माँ सरस्वती उसकी हेल्प करती है उसकी एजुकेशन को कंप्लीट करने में, या किसी भी तरह का वो अपना कोई भी टैलेंट दिखाना चाहता है, कोई भी स्किल्स दिखाना चाहता है, उस केस में भी माँ सरस्वती उसकी हेल्प करती है। अब आपने देखा होगा आजकल बच्चे टैलेंट्स दिखाते हैं, या तो डांस वाले फील्ड में जाते हैं या म्यूजिक वाले फील्ड में जाते हैं। आपने देखा है सरस्वती माँ के हाथों में क्या होता है? कोई बता सकता है सरस्वती माँ के हाथों में क्या होता है? वीणा। वीणा। और कोई बताना चाहेगा? किताब और कमल भी रहता है। सितार, कमल। ठीक है, थैंक यू मैम। देखिए, अब सरस्वती माँ के हाथ में, जैसे मैम ने बताया कि वीणा होती है, जिस भी पर्सन को म्यूजिक फील्ड में जाना है,
टैलेंट शो में जाना है और वो गाता अच्छा है, लेकिन उसका अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या वो आगे बढ़ना चाहता है उस केस में, तो सरस्वती माँ की जिसमें उन्होंने अपने हाथ में वीणा ले रखी है, उस तरह की पिक्चर अपने साथ में रखे, तो वो उसको उस लाइन में आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। आप देखिएगा, गूगल पे सर्च मार के देखिएगा, सरस्वती माँ के हाथ में वीणा के अलावा एक मोर भी दिखाई देगा। आप क्लास के बाद में सर्च मारिएगा, आपको सरस्वती माँ के हाथ में साथ में मोर भी दिखाई देगा। जिस जिस भी पिक्चर में सरस्वती माँ के साथ में मोर होता है, अगर कोई डांस वाले फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सरस्वती माँ की डांस वाली जो पिक्चर होती है उसकी पूजा करे, उस वाली सरस्वती माँ से हेल्प मांगे कि प्लीज मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। ठीक है। फेस प्रॉब्लम इन सेटिंग गोल इन लाइफ। अगर किसी भी बच्चे का गोल नहीं सेट हो पा रहा है कि वो अब आगे क्या करे क्या नहीं करे, मैंने पढ़ाई भी कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आगे मेरा कैरियर क्या है, मैं उसको सेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा गोल क्या है मैं उसे सेट नहीं कर पा रहा हूँ, उस केस में भी आप सरस्वती की चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर अपने बैग में भी रख सकते हैं, बच्चों की कॉपीज के ऊपर भी सरस्वती लिख सकते हैं, वाटर चार्जिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने आपको आगे बताया कि किस किस मेथड के थ्रू हम सरस्वती की चैंटिंग कर सकते हैं या कोई भी स्विच वर्ड की चैंटिंग। वांट टू एंटर म्यूजिक इंडस्ट्री, इसके बारे में मैंने बताया ये भी आपको कि सरस्वती के हाथ में वीणा होती। और एम, अगर आपका कोई भी एम है, कोई भी मकसद है, कोई भी जॉब में या किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप माँ सरस्वती की स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी तक मैंने आपको बताया वैदिक स्विच वर्ड्स क्या है। वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में मैंने ये बताया कि हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है, हमें इंस्टॉल करके इसे अपने पास रखना पड़ता है एक बार। जब हम इसे एक बार अपने पास इंस्टॉल करके रख लेते हैं, तो ये लाइफ टाइम हमारे लिए काम करता है। उसी तरीके से क्या होता है कि हमारी वैदिक की चौपाइयां भी होती है, जो कि हमारे वेदों में से ली गई है, रामायण की बुक में से ली गई है, हनुमान चालीसा में से ली गई मैडम मैं ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मेरे को सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछनी है आपसे कि है। जी, आपने अभी इंस्टॉल वर्ड का है, तो मैम इंस्टॉल वर्ड का मतलब है सिद्ध उसे करना। वही जैसे संकल्प लेके एक बार में हमें अपने पास में वैदिक क्रिया से रखना चाहिए, आप इसी इंस्टॉल करना कहती हैं? जी, सिद्ध करके रखना मीन्स इसका एक छोटा सा प्रोसेस होता है सर, जो मैं आपको जी जी। क्लासेस के अंदर बताऊंगी। वो बहुत छोटा ही प्रोसेस होता है, बस उसको क्या होता है कि हम जब एक बार अपने पास प्रोसेस में सिद्ध करके अपने पास रख लेते हैं किसी भी स्विच वर्ड को। एक्चुअली में जितने भी स्विच वर्ड्स है ना, हम सब चौपाइयों में से उठा रहे हैं। वही मैं इसमें बताने जा रही थी कि जितनी भी चौपाइयां हैं हमारी, ये सब सिद्ध करी हुई है। जब हम चौपाइयों का यूज करेंगे, तो हमें किसी भी चौपाइयों को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिद्ध है। लेकिन जैसे अभी एक चौपाई मैंने आपको बताई थी, ओम गम गणपते नमः, अगर आप इसका पूरा का पूरा यूज करते हैं, तो आप इसको बिना सिद्ध करे यूज कर सकते हैं। 108 टाइम चैंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन मैम मैंने ये गम है कि गन है? मैम ये म है कि गम, न है अंत में? इसको गम और गन दोनों बोलते हैं, ये आपकी आस्था के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि गम जो स्विच वर्ड है वो हमारे गणेश जी से रिलेटेड है। गणेश जी को क्या बोलते हैं, गणपति भी बोलते हैं, तो इसको हम गन भी बोलते हैं और गम भी बोलते हैं। इसका जब हम पढ़ाएंगे तो वो गम ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो गन्नू जी भी बोलते हैं, आपने गणेश जी को सुना हो तो। अगर गणेश जी का जो स्विच वर्ड है गम और गन, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, सिर्फ इसी स्विच वर्ड के लिए बोलूंगी। आपकी आस्था पे डिपेंड करता है कि आप गणेश जी को गणेश जी बोलना चाहते हैं, गणपति बोलना चाहते हैं या गन्नू जी बोलना चाहते हैं, लेकिन स्विच वर्ड में गम है या गन। ठीक है। Excuse me, मैम ma'am. पर जो स्विच वर्ड में गन मतलब अंत में जो स्वर आ रहा है वो तो न और र का आ रहा है, म तो नहीं, आता नो ही का नहीं है आता है मैम। सर, इसके ऊपर ग के ऊपर डॉट लगा हुआ है। Ma'am, if you have English PDF, please share that, ma'am. GAM गम। ठीक है।
तो उसके ऊपर जो गम लिखते हैं ना, उसके ऊपर एक डॉट लगा होता है। इस जो डॉट लगा है ना, इसका भी एक अपना मीन होता है। इसको वैसे म या न दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका कर सकते हैं, लेकिन ये डॉट, जिस भी स्विच वर्ड के ऊपर डॉट आ जाता है ना, वो भी एक अपना अलग काम करता है। ये हमारी किसी भी तरह का विघ्न हरने के लिए काम करता है। सिर्फ ग के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है। Ma'am, please share this in English if you have it. मैम अभी तो मैं Yeah, हिंदी में because ही we are आपको from शेयर, Bangalore, so Hindi we don't know to read and write. आपको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके जरूर दे दूंगी मैम, लेकिन Okay, अभी sure, मैं ma'am. हिंदी में ही, अभी मैं That will be हिंदी में ही। great, ma'am. Thank जी, you. वेलकम मैम। मैम आप जब भी हमारे साथ शेयर करें मैम, whenever you share any details with us, प्लीज शेयर ऑल दोज वर्ड्स जिसमें र और म का प्रॉब्लम है, उसे आप इंग्लिश में शेयर कर दीजिएगा, जैसे अभी मैम पूछ रही थी, जैसे ये जब मैंने ये भी टन आपका लिखा ना, सेशन एंड हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये टन है ना सर, अब टन के ऊपर ये डॉट आ गया ना, ये म और न दोनों को प्रोनाउंसिएशन करता है, जो आप गम वर्ड में पूछ रहे हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है, चलिए अब आगे कर लेते हैं। मैंने बताया कि हमें वैदिक स्विच वर्ड जो होते हैं उसको सिद्ध करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमने पूरी चौपाई में से सिर्फ एक वर्ड उठाया है, इसलिए हमें उसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। लेकिन जो चौपाइयां होती हैं उन्हें हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। वो हमारे लिए जैसी दी गई है हमें वैसी की वैसी ही यूज कर लेनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिद्ध है जितनी भी चौपाइयां हैं। ठीक है, अब एक चौपाई है प्रेम वृद्धि के लिए। अगर किसी पर्सन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, उस केस में, या फिर कोई लव मैरिज करना चाहता है उस केस में, या अपने प्यार को बढ़ाना चाहता है, लव को इनहेंस करना चाहता है, उस केस में भी आप सब नर करही परस्पर प्रीति चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करही परस्पर प्रीति चलहि सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस तरह की जो चौपाई है, इसको अगर आप 108 टाइम चैंटिंग करते हैं तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ठीक होता है। कोई लव मैरिज करना चाहता है तो वो भी इस चौपाई को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके लिए काम करेगी। चौपाइयों को यूज करना बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जैसी दी जाती है हमें वैसा का वैसा ही उसको यूज कर लेना होता है। नेक्स्ट होता है दरिद्रता दूर करने के लिए, यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, ये सब जितनी भी चौपाइयां हैं हमारे रामायण से, हमारे वेदों से, ग्रंथों से ही ली गई। अगर किसी की मनी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है तो वो रामचरितमानस की एक चौपाई है, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र द्वारी के। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद धन दारिद्र द्वारी के। इस चौपाई को ऐसा का ऐसा अगर हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो जिस भी पर्सन के मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो दूर होती है। अगर किसी पर्सन की जॉब नहीं लग रही है वो भी इस चौपाई को यूज कर सकता है। किसी का बिजनेस अच्छे से नहीं ग्रो कर रहा है वो भी इस चौपाई को यूज कर सकता है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम आप ये वाला पीडीएफ शेयर करेंगी हमारे साथ में? आज वाला पीडीएफ सर? ये जो आप अभी आप जिससे हमें पढ़ा रही हैं, बता रही हैं, ये पीपीटी आपको शेयर रिकॉर्डिंग मिल करेंगी हमारे जाएगी साथ सर, में? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज के पीडीएफ की। बाकी आगे जो क्लासेस होंगी उनका पूरा पीडीएफ आपके साथ शेयर किया जाएगा। आज वाली क्लास की सिर्फ रिकॉर्डिंग मिलेगी। मैम अगर हो सके तो इन इन चौपाइयों को अगर आप थोड़ा हमें आप लिखावट भी दे दें तो, आप अपना इफ नंबर शेयर कर पॉसिबल। दीजिएगा सर ग्रुप में, मैं आपको कर दूंगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तरुण सर जी पूछिए। मैम वो चैंट करना है तो कौन सी माला से चैंट करना पड़ेगा 108 बार? देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि कोई भी आपके पास जो भी माला है उससे आप चैंटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पटक की जो माला आती है, क्रिस्टल जो जी मैम। स्फटिक आता है उससे करते हैं तो ये कई गुना ज्यादा फल देता है। या फिर रुद्राक्ष की जो माला आती है उससे भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। ओके मैम, ओके। ठीक है,
ओके चलिए अब हम बता देते हैं कि ये कोर्स के बारे में डिटेल दे देते हैं। तरुण सर, वैदिक स्विचवर्ड का ये हमारा एक कोर्स आ रहा है जो जिसमें हम वैदिक स्विचवर्ड्स के बारे में आपको बताएंगे और चौपाइयों के बारे में बताएंगे। वैदिक स्विचवर्ड्स जितने देंगे मीन्स यानी 75 to 80 वैदिक स्विचवर्ड्स के बारे में आपको बताया जाएगा और चौपाइयां भी आपको 21 या 31 इतनी दी जाएगी। ठीक है, इसका जो शेड्यूल है 9 तारीख से ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग ये रहेगा 11:30 AM का और जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1499 1499 रुपीज ओनली। ये दोनों का मिक्स कोर्स है, वैदिक स्विचवर्ड्स का भी और चौपाइयों का भी। जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, या तो तरुण सर को या मेरे से। मैडम आप ग्रुप में डाल देना ना, ये बिल्कुल एड्रेस मैम जो है शेयर ग्रुप करेंगे। में डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल मैम शेयर करेंगे आपसे ग्रुप में। ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 9, 10 और 11 3 डेज का ये कोर्स रहेगा जिसके अंदर आपको 75 स्विचवर्ड्स दिए जाएंगे और बाकी चौपाइयां दी जाएंगी। टोटल 108 आपको दिए जाएंगे। ये हमारी बैंक डिटेल है। अगर कोई यूपीआई करना चाहता है तो इस पे कर सकता है या बैंक डिटेल्स तरुण सर के नाम से आ रखी है, आप इस पे भी मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग दी जाएगी जिससे आप रिकॉर्डिंग आपके लिए 1 ईयर तक रहेगी और जो भी पीडीएफ है वो भी आपको दे दिया जाएगा ऐप के थ्रू। आप कोई और कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता हूँ। सर तरुण इसका सर, मैम इसका नोट दीजिए ना प्लीज, इसको जो अभी सॉरी जो पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है उसका नोट चाहिए मैम।